से स्वागत है। इनका जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, हम वहां पर गए 5-4 गाँव वासियों को लेकर के। हमारे गौशाला के अध्यक्ष साहब वो हैं नितिन कुमार जी, और वहां जाकर के हमने महाराज से कुछ विमोचन किया और उनको कहते ही हमारे तुरंत फरियाद पूरी करके, और आज हमारे ग्राम पंचायत बबाई के अंदर गौशाला के लिए चारा की जो गाड़ी है वो आपके सामने विराजमान है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं पूरे ग्राम पंचायत बबाई की तरफ से कि हमने ऐसा मुहिम कभी नहीं देखा। हमें वहां जाकर तो ऐसा लगा कि हम तो परलोक में पहुंच गए हैं। सर साहब का ऐसा कमाल पूरे देश के अंदर ऐसा चल रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है साहब। और हमारा गांव भी पूरे तहे दिल से उनका तन मन धन से स्वागत करता है। चारा हमारे गौशाला के अंदर 600 क्विंटल का चारा विद्यमान है, आया हुआ है जो आपके सामने है। हमने डिमांड की थी वहां पर हमारे गौशाला के लिए, लेकिन वहां वाले 400-500 क्विंटल, लेकिन 600 क्विंटल यहाँ पर जिस चारा की गाड़ी आई है, हमने कहा उससे कहीं अधिक आई है। हम उनका तहे दिल से बोल भगवान राम गोपाल जी की जय हो। सर साहब जय हो। और अब मैं निवेदन करता हूँ अपने नितिन कुमार अध्यक्ष साहब हैं और अपने ओम प्रकाश जी अंसारी जी, उनसे भी करता हूँ वो भी आए 2 शब्द के हैं। नितिन भाई, हेलो नितिन भाई, आप जहाँ भी हैं और मंच पे पधारे, आपका स्वागत है मंच पे। आप जो भी प्रतिक्रिया है वो अपनी रखें। नमस्कार साहब, मैं बाहर से जो सतलोक आश्रम से आए हुए जितने भी भक्तजन हैं, प्रेमीजन हैं, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे बबाई गौशाला के अंदर आप आ गए हो। हम भगवान 19 अगस्त को स्थान पे गए हैं। किसी ने हमें बताया कि ऐसे करके रामपाल जी भगवान की संस्था है और वो उन्होंने बड़ी जोर की मुहिम चला रखी है कि जो भी जिनको भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताएं तो वो उसकी तरफ जरूर ध्यान देते हैं। और इतनी जल्दी हमारी गौशाला और जो भी हमने लोगों को देखा, जो भी जरूरतमंद हैं, उनकी इतनी जल्दी सुनवाई हुई है, तो ये कोई चमत्कार सा ही हमें महसूस हुआ। क्योंकि इतनी जल्दी तो हमारे घर पे भी सुनवाई नहीं होती कि हम घर पे आते हैं, प्यास लगी रहती है, कहते पानी लेके आओ जाओ, उसमें भी समय लगता है कि घर वाले बच्चे हैं, घर की जो भी अपने लोग हैं, वो इतनी जल्दी अपनी टेबल तक पानी भी नहीं आता है। तो इतनी बड़ी संस्था है। अब ये हमें तो आश्चर्य है कि ये संस्था एक्चुअली चल कैसे रही है, ये एक हमारे लिए विस्मय का जरूर रहेगा हमेशा जीवन भर के लिए। क्योंकि 19 तारीख को हम गए, हमने अपना रामपाल जी महाराज के दर्शन करे। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, आप गायों को मस्त रखेंगे। और 22 तारीख को यहाँ पे टीम आई, 19 को हम गए, 22 को टीम आई है, उन्होंने सर्वे किया है और हमने जो उनसे निवेदन किया था उससे बहुत ही ज्यादा हमें क्या कहते हैं, उन्होंने आभार दिया है। भगवान उनका बहुत बहुत भला हो। और गौ माता के लिए हम भी खट रहे हैं, गांव बस्ती माता से भी लोग हम इच्छाई करते हैं सारे दिन। और इतनी बड़ी संस्था है, उन्होंने इतनी दूर रह के भी यहाँ आसपास के क्षेत्रों के लिए इतना सोचा, तो ये कोई ना कोई भगवान, चमत्कार से ज्यादा तो हम क्या समझे इसको, तो हम चमत्कार ही माने कि इतनी जल्दी तो हमारे बेल्ट में हमारी सुनवाई नहीं होती है। और कहाँ आश्रम है, कहाँ आश्रम के लोग हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ज्यादा सौहार्द प्राप्त हुआ। और इतने स्थानों पे जाते हैं, देखो मैं किसी की बुराई, किसी की मीमांसा नहीं करता हूँ, लेकिन ये स्थान के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार है कि वहां पे इतनी अच्छी समझ है, समझबूझ है कि लोगों को एक स्वभाव उनका चेंजिंग है। तो मैंने तो स्वयं कहा था कि भाई हम भी अगर 1-2 महीने रह जाए यहाँ पे तो हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन अवश्य आएगा। यही मैं कहना चाहता हूँ जी। संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन भाई ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। वो कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि को होए। तो संत रामपाल जी जो महाराज है वो सर्व समाज के लिए है, सभी जातियों के लिए है। एक बार बोले सत्य साहेब की जय।
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, न काहू से दोस्ती न काहू से देर। आगे हम प्रतिक्रिया बढ़ा रहे हैं, किनको बुलाना चाहेंगे आप? आगे हमारे चाचा जी प्रकाश जी भाई साहब आओ। प्रकाश जी भाई साहब आओ। आपका भी पंछी जी गुरु जी आओ। भगवान मैं विशेष निवेदन भी करना चाहूंगा, हमारे बीच कैम्ब्रिज स्किप के संस्थापक हैं मनोज जी, वो भी अपने विचार प्रकट करेंगे। बोलो गाय माता की जय। सभी जो बाहर से गेस्ट रूप में आए हैं और गांव वालों सभी को राम राम। जो आज ये देखने को मिला, ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया था कि 10-10 ट्रक गौ माता के लिए चारे के संत दरबार से आ रहे हैं। इससे बढ़िया गायों के लिए और हमारे लिए कौन अच्छी बात हो सकती है। घर बैठे गंगा आ गई, क्या गई? घर बैठे गंगा। तो उन संत साहब को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। और मैं सभी से जो मेरे गांव के प्रबुद्ध में बैठे हुए हैं, इस गौशाला में आप जितना भी है 2 रुपए वाले 2 रुपए दीजिए, 9 रुपए वाले 9 रुपए और 100 रुपए वाले 100 रुपए। 3 कैटेगरी के लोग समाज में रहते हैं आर्थिक दृष्टि से। पहले 2 वर्ग थे, ऊंचे और निम्न, एक मध्यम वर्ग और है। तो आप जिस भाइयों ने अपना समय, अपना धन, पैसा इतना दिया है और हमारी गौशाला के पास में ही है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा इनसे सीखें और गाय माता को बचाएं, क्योंकि गाय माता बचेगी तो देश बचेगा। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उसमें कामधेनु गौ माता भी निकली थी। तो सारी गौ माता कामधेनु का रूप है। अगर आप शंकर जी को, कृष्ण जी को और किसी देवताओं को बचते हैं तो इस गाय माता के लिए कुछ कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर करवट निवेदन है। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत बवाई सरपंच और गौशाला में हमारे ओम जी हैं, नितिन जी हैं, प्रकाश जी हैं, बजरंग जी हैं, इनको बार बार सुनील जी हैं। थैंक यू सर आप सभी लोगों को जो आपने इतना बढ़िया काम किया है। मनोज जैन जी और मनोज जैन जी अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, उनके परमार्थ के मिशन के बारे में अपने 2 शब्द कहेंगे। मनोज जी। सर्वप्रथम मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से और हमारे आसपास की पंचायतों से पधारे हुए सभी अतिथि गणों का इस आदर्श गौशाला के अंदर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और साथ में ही जितने भी हमारे भाई मीडिया कर्मी इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी मैं ग्राम पंचायत बवाई में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी नितिन भाई ने बताया था कि हम 19 तारीख को गए थे, हमारे सरपंच साहब भी उनके साथ गए थे, उनका उल्टा के सरपंच साहब भी उनके साथ गए थे। तो इतनी जल्दी सुनवाई, कि मैं भी एक पंचायत मेंबर हूँ, इतनी जल्दी सुनवाई तो सरकार में भी नहीं होती है। उसमें भी ES, TS, FS पता नहीं क्या क्या प्रक्रिया होती है। लेकिन महाराज जी ने 300 किलोमीटर दूरी लगभग बैठ करके भी हमारे इस बवाई की गौशाला में इन गायों के बारे में सोचा और ये जो अपनी गायों के प्रति जो अभियान चला रखा है उसके तहत हमें 10 गाड़ी करीबन 600 क्विंटल के लगभग हमें चारा दिया। उनका ये हमारा पूरा गांव बहुत बहुत आभारी तय दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं महाराज जी को कि यूं ही अपनी कृपा इस गांव बवाई में बराबर बरकरार रखें और जब भी हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम अवश्य महाराज जी के पास दोबारा जाएंगे और अपनी समस्या को बताएंगे। जय हो। अच्छे विचार रखे हैं संत रामपाल जी महाराज के लिए। इन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी तो अपन पुलिस थाने में जाए या कोर्ट में जाए उतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर 19 तारीख को ये गए और तुरंत ही सुनवाई हो गई। तो ये बहुत बड़े अचंभे की बात है कि तुरंत सुनते हैं। मैं आगे बुलाना चाहूंगा मेरे कालोका गांव से सरपंच पद के लिए तैयार हो रहे हैं पीपू गन्ना जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और अपने विचार थोड़े से रखें तो हमें अच्छा लगेगा। एक बार संत रामपाल जी महाराज की
मैं सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज को और वहां से जो भी प्रबोधन है उनका भी बबाई की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन। मैं कालोटा ग्राम पंचायत से आता हूँ। हमारे भी 10-15 दिन पहले 10 गाड़ियां आई थी और जैसे ही बबाई में भी गौशाला के लोग वहां गए तो उनकी भी बहुत जल्दी सुनवाई हुई। आगे भी ऐसे करते रहे और बबाई के अंदर जो गौशाला है वो बहुत ही अच्छे से चल रही है, आगे भी चले। अच्छी बात कही है कि आगे भी चले और इस प्रकार की जो मुहिम है वो हमेशा चलती रहे और संत रामपाल जी महाराज वो अपना सानिध्य, अपना प्रेम, अपना स्नेह हम लोगों पर हमेशा रखे, जिससे कि हम आगे बढ़ सके और प्रगति को प्राप्त कर सके। मेरे पिताजी बुधराम जी हैं कालोटा से, उन्होंने नाम ले रखा है। मैं भी उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नाम ले रखा है। थोड़े दिन पहले कालोटा में भी गाड़ियां आई थी, मैंने वीडियो बनाए, काफी लोगों ने देखा, लगभग 50,000 लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आज भी शायद वीडियो बनाया है तो शायद हो सकता है कि लोग देखें। काफी, मैं भी वास्तव में मेरा भी मन करता है कि मैं वहां पर जाऊं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, अवश्य मैं वहां पर जाऊंगा। आगे जो भी अपना विचार रखा, चाहे माता बहनें बैठे, आप आइए अपने विचार रखें। इनके अलावा कोई? मनोज जी सर, बार बार मनोज जी सर के लिए कहा जा रहा है। मनोज जी सर, आप निवेदन है विशेष। सबसे पहले संत श्री रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्कार है और उनके सभी साथीगण जो टीम के सदस्य आए हुए हैं उनका बबाई की इस पावन धरती पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है और सभी मेरे ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार है। इनके लिए शब्दों का हम चयन कर ही नहीं सकते। ऐसे देवतुल्य महापुरुष जिन्होंने, जैसे नितिन जी ने बताया कि वो 19 अगस्त को उनके पास में गए थे, उनसे प्रार्थना की, बताया अपने यहाँ का हाल कि हमें कुछ आपकी मदद की जरूरत है और जितने तुरंत प्रभाव से उन्होंने मदद की है, ऐसे व्यक्ति इंसानों की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं और देवतुल्य हम उनको मानते हैं। हम सभी ग्रामवासियों से भी मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अपना जितना जो भी सहयोग हो सके, सभी अपना जैसा क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सहयोग दें। और सर, फिर से आप सभी को हमारे पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी सर ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं और मैं जहां तक मानता हूं तो एक गुरु होना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद खड़े खाके लागू पाए, गुरु गोविंद खड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम आगे जो भी भक्त हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो अपने विचार रखें। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव बबाई, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सतसाहिब जी राम राम जी। देखिए, ये हमारे प्रधान जी, जितने भी कमेटी मेंबर, जितने गांव वाले हैं, गणमान्य व्यक्ति, जितने भी जिन्होंने गुरुजियों के बारे में बात बताई है, ये आप खुद ही अंदाजा ला लो। आम संत नहीं है ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आम संत नहीं है, नहीं तो ऐसे सेवाएं नहीं हो। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी गुरुजिया के तरफ का चला गया तो वो खाली नहीं आया है। और इतनी स्पीड है गुरुजिया की सेवा की, उनके शब्द में पावर है, परमात्मा है वे, उनके शब्द में पावर है। एक में कोई पंचायत या कमेटी या गौशाला वाले जो भी भाई चले गए तो एक में गुरुजिया ने जब बोल दिया ना तो न्यू मान लो तुरंत उसकी उतनी स्पीड है, उससे भी कम बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। ये वे भगवान है भाई जो यह सारी सृष्टि रच रखी है। ये एक संत के तोले मारे हैं। सृष्टि रचिता है कबीर साहेब और उन्हीं का स्वरूप है संत रामपाल जी महाराज जी।
और यह वही पावर है, और पावर के बिना कोई काम नहीं होया करता। अगर अब कलयुग का दौर है, कलयुग में इतने पुण्य का काम बगैर भगवान हो नहीं सकता। ये हमारे कमेटी के प्रधान जी और जितने भी गणमान्य व्यक्ति गए थे, तुरंत ही गुरुजी ने आदेश कर दिए थे, तुरंत ही सर्वे हो गया था। और आज 600 क्विंटल तूड़ी इस गौशाला के लिए गांव बबई में गुरुजिया की रजा से यहाँ उपलब्ध करा दी है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अभी तो आपने ये थोड़ी ही ये काम दिखे हैं आग भाई गुरुजिया ने, ये तो आपको रूंगे में दे हैं, रूंगे में। गुरुजिया का उद्देश्य है पूरे भारत को सोने की चिड़िया बनाऊं, पूरे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाऊं। किसान मजदूर को इतना ऊपर उठा दूं अग भाई वे सदा सदा के लिए कभी कमजोर नहीं हो। या तन मन धन से गुरुजी सेवा कर रहे हैं। जिस दिन से गुरुजिया ने धरातल पर पैर टेका है, उसी दिन से अपने समाज में समझने में देरी होगी, लेकिन गुरुजिया के सामाजिक काम देखो। अरे इस पृथ्वी पर नशे का कितना प्रकोप है। गुरुजिया ने नशे को बिल्कुल खत्म कर दिया है। जितने सेवादार नाम ले रहे हैं, गुरुजिया के कई करोड़ सेवादार हैं, वो सभी में कोई नशा नहीं करता गुरुजिया की रजा में। और पूरे समाज में कोई दहेज लेता नहीं, देता नहीं। कितने सेवादार हैं। कोई भी अपने बच्चों की शादी में गुरुजी खुद शादी करवाते, कुल 17 मिनट में। अगले को भी खाना गुरुजी खवाते हैं और पिछले को भी, यानी कि दोनों को, लड़के वाले को भी लड़के वाले को भी। इस परमात्मा की महिमा परंपार है। इसके तुल इस दुनिया में के, इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। पूरी पृथ्वी पर एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का डंका बजेगा। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे विश्व को भी सोने की चिड़िया बनाऊंगे। भारत में नहीं, पूरे विश्व में। गरीब के लिए मकान, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों का इलाज, ये गुरुजियों ने ठान रखी है। इतने वे पैरा बनेंगे, इतने गुरुजियों की तरफ से उस परिवार का पूरा खर्चा दिया जाएगा। और जिस भाई ने जैसे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, ये जेल धाम में बैठ कर चलाई थी। एक पिता के 3 बच्चे थे और वे बगैर अन्न के भूखे मर गए। गुरुजी परमात्मा ने अखबार में पढ़ी थी, आज बेटा वे तीनों बच्चों को उसने बाप ने जहर दे दिया और आप भी खा लिया। वह खबर जो पढ़ी ना पढ़ी, गुरुजी ने उस दिन से बगैर अन्न पूरे संसार में गुरुजिया ने पता चल गया था, उसने भूखा नहीं मरण देंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और इसे घोर कलयुग में देखो, पैसे वाले कितने हैं, डेरे वाले कितने हैं, मंदिर वाले कितने हैं, समाज के लिए कोई नहीं करता। और गुरुजी इस समाज के लिए तन मन धन से इतनी सेवा करते हैं, कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरुजिया की नहीं रहेगी। किसान भाइयों के लिए खाद बीज दवाई बिल्कुल निःशुल्क फ्री ट्रक भर के गाँव में आगे देके जाएंगे, 2.5 एकड़ के किसान के लिए। तो ये परमात्मा ने अपने समाज में जितनी सामाजिक जरूरत है, वे उन पर सारिया पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। आप चाहे ज्ञान में ला लो भाई, चाहे भाई दान में ला लो, चाहे काम में ला लो, गुरुजिया के बराबर कोई कंपेरिज करके दिखाओ। क्योंकि ये परमात्मा है, ये सृष्टि के रचनहार हैं, इनकी लीला है ये सारी। और सारे समाज को सुखी करेंगे फिर इसका उद्धार करेंगे।
जितना भी भाई इस गांव ने, इस कमेटी वालों ने गुरुजियों का मान सम्मान करा, इस गांव का और कमेटी का गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। 8 तारीख का 15 धाम है, गुरुजिया के आश्रम है, उनमें भंडारा है, सत्संग है। आड़े राजस्थान में सोजत में है, हरियाणा में भाई धनाना धाम पे है, और कुरुक्षेत्र पीपली है, और MP में भी है, और कई जगह हैं। जहां भी जिसके नजीक लग गए जरूर टेम देना। पूरा गुरु जी की सबका देखना, गुरु जी क्या चाह रहे हैं, समाज को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। और भाई खाद बीज दवाई के लिए 2 नंबर गुरु जी ने दे रखे हैं, 999 2600 931 999 2600 932। इन पर क्राइटेरिया पूछ ले, फर्ज आधार कार्ड और मेरी फसल मेरा दौरा में नाम दर्ज हो। ये गुरुजिया की सेवा है। और गांव में आकर खाद बीज दवाई बिल्कुल फ्री देख जाएंगे, जैसे आज ये टूड़ा इस गौशाला में आकर उपलब्ध करा दिया है। ये गुरुजिया की रजा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बहुत अच्छे विचार इन्होंने रखे हैं। इन्होंने अपनी वाणी में, अपने विचारों में बताया कि संत रामपाल जी जो महाराज हैं वो सर्व समाज के लिए हैं। अगर उनकी मुहिम की बात करें तो चारा दान करते हैं। कन्या जो है, लड़कियां जो हैं, वो कहते हैं ना, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन सा प्यार नहीं होता, वह घर सुना सुना रहता है जिस घर में बेटे का अवतार नहीं होता, बेटे का अवतार नहीं होता। तो उस बेटी की शादी के लिए भी दान देते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। और उन्होंने बताया कि जो अन्नपूर्णा जो रसोई है उसकी व्यवस्था भी वो करते हैं। आगे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गांव के जो सरपंच साहब है मैना देवी जी, उनके द्वारा 500 रुपए गौशाला के लिए भेंट किए गए हैं। तमाम जो नागरिक हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप भी अपनी इच्छा के अनुसार भेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक खलल होती है, कमी पड़ रही है। मैं बता देता हूँ साहब, क्योंकि जो जनता है यहाँ पर विशेष लोग नहीं आए। नवीन भाई, मेरे कालोटा गांव में काफी लोग आए थे। क्या गुरु जी सही कह रहा हूँ? काफी लोग कालोटा गांव में आए थे, लेकिन यहाँ पर विशेष लोग नहीं आए हैं। आगे कोई भी दान देना चाहिए, उनका स्वागत है। मैं एक भूल गया था बीच में, हमारे कालोटा से सरपंच साहब हैं हरिराम जी, वो भी मंच पे आए और अपने विचार रखें। हरिराम जी, एक बार आप